हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मामूर। आप देख रहे हैं करंकिया वाले ब्लॉग्स चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक थंबनेल दिखा रहा हूँ। ये जो थंबनेल आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थंबनेल है, मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो से जो है कि पहले वो मैं वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बेंगलोर में जो है कि जॉब आप लोग जो है कि किस तरह से ले सकते हैं वेयर हाउस के अंदर में। ठीक है, पिकिंग पैकिंग का जॉब होता है। कंपनी क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिलायंस ट्रेंड्स नाम करके कंपनी है, उसके अंदर में जो है कि पिकिंग पैकिंग का काम रहता है, हेल्पर का काम रहता है और बहुत तरह का जो है कि अंदर में काम रहता है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, लगभग जो है कि 15 मिनट का वीडियो जो है कि मैंने बनाया हुआ है और उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि रहने का सिस्टम क्या है, खाने पीने का सिस्टम क्या है, सैलरी क्या है, ड्यूटी का क्या टाइमिंग है, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन आप लोगों का जो है कि प्यार दुलार अच्छा मिल रहा है। वीडियो का परफॉर्मेंस जो है कि अच्छा है। जिस वीडियो का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने आप लोगों को थंबनेल भी दिखाया है, तो वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो उस वीडियो में जो है कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो है कि कमेंट जो है कि कर रहे हैं, तो जो कि मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है उन सब टॉपिक को, लेकिन फिर भी जो है कि लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को जो है कि आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जो है कि आप लोग पूरा जा कर के देख सकते हैं और वीडियो जो भी देखना है आप लोगों को पूरा देखना है। तो आज सब बातें जो है कि जो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं तो उन सब को जो है कि हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जॉब क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रिलायंस ट्रेंड्स नाम से जो है कि कंपनी है। तो चलिए सब कुछ बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि कितना सैलरी है और ड्यूटी का सिस्टम क्या है, किस तरह से जो है कि आप लोगों को ड्यूटी जाना है, रूम का क्या सिस्टम है, वो सब बातें आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे का जो है कि काम बन जाए, किसी दूसरे को इस जॉब में इंटरेस्ट हो, तो ताकि वो जो है कि आकर के जो है कि जॉब ले सके, काम जो है कि पा सके। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, जो भी जानकारी आप लोगों को देना है बता देते हैं। आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। कमेंट बॉक्स में जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं उसको पूछने का ज़रूरी आप लोगों को नहीं पड़ेगा, बस वीडियो पूरा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है कि मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे दूँगा। ठीक है, पिन कर दूँगा, बस आप लोगों को नंबर लेना है कमेंट बॉक्स से। बाकी कुछ भी सवाल आप लोगों को नहीं करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, रिलायंस ट्रेंड्स नाम करके जो है कि कंपनी है, कंपनी के अंदर में जो है कि आप लोगों को जॉब करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट जो है कि मेल फीमेल के बारे में। तो यहाँ पे आप जो है कि कैंडिडेट मेल फीमेल सब आ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे पहले फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। फीमेल का कंडीशन क्या है कि अगर आप किसी भी वेयर हाउस के अंदर में काम करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर में काम करते हैं, तो कंपनी जो है कि आप लोगों को रहने के लिए रूम देता है। मेल जो है, मेल को रहने के लिए कंपनी रूम देता है, और फीमेल जो है कि जहाँ पे जो यानी कि लड़का लोग रहते हैं, मेल जो है कि रहते हैं, यानी कि जहाँ पे लड़का लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो जो है कि फीमेल नहीं रह सकता। जो लेडीज़ लोग हैं वो लोग नहीं रह सकता वहाँ पे, तो उसको जो है कि अलग रूम दिया नहीं जाता है। और कंडीशन क्या है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। जो भी फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रूम से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, तो इसको पहले जो है क्लियर करना ज़रूरी है। तो जो मेल कैंडिडेट है उसको रूम मिलेगा रहने के लिए कंपनी के तरफ से। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये मेल के लिए हो गया। फीमेल के लिए क्या है
कि अगर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे आती है काम करने के लिए, तो आप चाहे वो अकेले आएंगे तो अकेले आपको जो है कि यहाँ पे कहीं पर भी रूम नहीं मिलेगा। जॉब तो आपको कंपनी में दे देगा, लेकिन रहने के लिए जो है कि आपको अकेला जो है कि कहीं पर भी रूम नहीं मिलेगा फीमेल को, ठीक है, क्योंकि अकेला रहने में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ जो है कि कर्नाटका में, बेंगलोर में अकेला जो है कि फ़ीमेल को रूम नहीं मिलता है। तो आप लोगों को जो है कि ग्रुप में आ सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई है तो आप लोग फैमिली मेम्बर के साथ में आ सकते हैं फीमेल, चाहे आपका भाई हो या कोई भी रिश्तेदार हो आपका, जिसके साथ में जो है कि आप लोग यहाँ पे आकर के जो है कि जॉब कर सकते हैं। कंपनी में जॉब दिलाना मेरा काम है, मैं आप लोगों को काम दिलाऊंगा। बाकी रूम रहने के लिए क्या कंडीशन है कि एक बंदे को जो है कि जो मेल कैंडिडेट है उसको तो रूम कंपनी देता ही है। अगर फीमेल कैंडिडेट है वो हमारे कंपनी से जुड़ करके काम करता है तो आप लोगों को जो है कि 800 रुपये जो है कि कंपनी देता है रेंट। तो आपको जो है कि 800 रुपये मिलेगा कंपनी के तरफ से। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है अगर साथ में जो है कि 2-3 लोग रहते हैं तो आप लोगों को अच्छा रहता है। अगर अकेला आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आप लोगों को जो है कि अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा अकेला रहने में। अगर आप लोग 2-3 आदमी 4 आदमी साथ में रहते हैं तो रूम भी आसानी से मिल जाता है, प्लस जो है कि आपका जो रेंट है वो 4 या 5 में जो है कि डिवाइड हो जाता है, तो आपका रेंट थोड़ा कम मिलता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है दोस्तों कि हम लोग देसी भाषा में उसको पगड़ी बोलते हैं, और यहाँ पे एडवांस पेमेंट समझ लीजिए जो है कि यहाँ पे लगता है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे लगता है रूम लेने के लिए। चाहे वो मेल रूम ले अपना पर्सनल रहने के लिए या फिर जो है कि फ़ीमेल ले, तो उसके लिए जो है तो आपको सिक्योरिटी मनी लगेगा। सिक्योरिटी मनी जो है कि आप लोगों का जो है कि 10 से 15 हज़ार रुपये जो है कि हो सकता है। 10 हज़ार से लेकर के 15 हज़ार रुपये जो है कि ये हो सकता है आपका। बाकी आप जब रूम छोड़ते हैं तो ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस कर दिया जाता है। बाकी जो रूम का किराया है वो आपको लगेगा। रूम का किराया क्या है, वो 1000 रुपये भी हो सकता है, 1200 रुपये भी हो सकता है, 1500 रुपये भी जो है कि महीने का हो सकता है। तो ये रूम का जो है कि मामला यहाँ पे मैंने फाइनल कर दिया है। मेल कैंडिडेट को जो है कि कंपनी रूम देगा रहने के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको जो है कि 800 रुपये मिलेगा महीने का रूम का किराया, ठीक है। बाकी जितना भी पैसा लगेगा आपको अलग से रूम लेने में, वो जो है कि आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे खाने पीने का बात कर लेते हैं। तो खाने पीने का क्या है कि आप लोगों को जो है कि 10 दिन जब आप लोग यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, 10 दिन से मतलब नहीं है, 10 ड्यूटी आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बाद जो है कि आप लोगों को जो हमारा वेंडर है, यानी कि हम जिस कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, रिलायंस ट्रेंड्स के कंपनी के अंदर में, वहाँ पर कंपनी के अंदर में कंपनी जो है कि डायरेक्ट हमें पैसा नहीं देता, हमें पेमेंट नहीं देता है। हमारा जो वेंडर होता है, जो हम वेंडर के थ्रू जो है कि कंपनी में जुड़ते हैं, वो जो है कि हमें सारा जो है कि हिसाब किताब, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ हमारा जो है कि हमारा जो वेंडर कंपनी होता है वो मैनेज करता है। तो यहाँ पे जो यानी कि रिलायंस ट्रेंड्स का जो अभी यहाँ पे वेयर हाउस है, इसके अंदर में जो वेंडर है, जो इसमें जो है कि यानी कि 3-4 वेंडर है जिसका जो है कि बंदा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका चाहे जो भी वेंडर हो, आपका यहाँ पे वेंडर जो भी होगा सब कुछ जो है कि वही आपका मैनेज करेगा। इसके बाद यानी कि आप 10 ड्यूटी जब कंप्लीट कर लेते हैं तब जो है कि आपको कंपनी वाला जो वेंडर है वो आपको जो है कि राशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग 4 लोग हैं ग्रुप में तो 2000, 2500, 3000 तक का जो है कि आप लोगों को राशन दिलाएगा जब आपका जो है कि 10 डे ड्यूटी जो है कि कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको जो है कि जब 10 तारीख को आपका पेमेंट आ जाता है तो आप लोग राशन जो है कि अपने पैसे से खुद से खाएंगे। ये फीमेल के लिए भी है और मेल के लिए भी। तो ये खाने पीने का कंडीशन हो गया। बाकी 10 दिन आपको जो है कि पहले खुद से मैनेज करना पड़ता है। 10 ड्यूटी जब तक आप लोग का कंप्लीट नहीं होता है, खाना पीना आप लोगों को जो है कि खुद से मैनेज करना पड़ता है। 10 दिन कंप्लीट होने के बाद, 10 ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद आपके पास में पैसा वैसा नहीं रहता है, तो आपका जो वेंडर है वो आप लोगों को राशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों ये खाने पीने का कंडीशन ख़त्म हो गया। रूम रेंट का भी जो है कि यहाँ पे हमने फाइनल कर दिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूटी जो है कि दोस्तों यहाँ पे 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है, और जो फीमेल के लिए ड्यूटी है वो यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें चलता है, ठीक है। यहाँ पे 3 शिफ्ट चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, जनरल शिफ्ट और जो है कि नाइट शिफ्ट, ठीक है। जो फर्स्ट शिफ्ट होता है वो क्या है कि आपको 7 बजे भी ड्यूटी लग सकता है, 6:30 बजे भी लग सकता है। अगर आपका 6:30 बजे ड्यूटी लगता है तो यानी कि ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट है उसको जो है कि 6:30 बजे या 7 बजे का ही जो है कि ड्यूटी लगता है, क्योंकि उसको ज़्यादा देर जो है कि कंपनी में 6 बजे के बाद रोकना जो है कि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नाइट में जो है कि यहाँ पे लेडीज़ लोग को जो है कि वेयर हाउस के अंदर में काम करने नहीं देते हैं। तो उनका ड्यूटी जो है कि 6
बजे से साढ़े छः बजे से और 7 बजे से भी लग सकता है। ये 2 टाइम मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और ड्यूटी जो है कि 8 घंटे का होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए ही ये वाला कंडीशन है, यानी कि 6:30 बजे से 7 बजे से। इसमें मेल कैंडिडेट भी है, क्योंकि फीमेल जो है कि बहुत कम रहती है, बाकी ज़्यादातर तो मेल ही रहता है। ठीक है, अगर आपका जो है कि फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है तो उसमें जो है कि आप लोगों को अगर 6:30 बजे आप लोग ड्यूटी में लगते हैं तो 3:30 बजे जो है कि आपका ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 8 घंटा जो है कि आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अगर ओवर टाइम करना होगा तो कंपनी के अंदर में सुपरवाइज़र रहता है, डीओ रहता है, वो आप लोगों को बता देगा कि हाँ ओवर टाइम करना है। तो आप लोग जो है कि 3:30 बजे के बाद जो भी टाइम स्पेंड करेंगे कंपनी के अंदर में, वो जो है कि आपका ओवर टाइम के अंदर में जो है कि जुड़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उसको जो है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आप लोगों ने अभी वेयर हाउस में काम नहीं किया है तो आप लोगों को इधर में जो है कि हेल्पर का ड्यूटी मिलेगा। ठीक है, तो हेल्पर से कोई सा भी जो है कि वेयर हाउस के अंदर में ही काम कराएंगे, बाकी कोई सा भी जो है कि आप लोगों से यहाँ पे काम करा सकता है। ठीक है, बाकी आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब जाकर के आप लोगों को जो है कि पिकिंग पैकिंग में जो है कि डालते हैं। और जो लोग यहाँ पे पहले से काम किए हुए हैं उन लोगों के पास में अगर जो है कि एक्सपीरियंस है तो वो लोग जो है कि डायरेक्ट पिकिंग में जा सकते हैं। और जो है कि यहाँ पे ड्यूटी जो है कि उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, उसका ड्यूटी जो है कि 8 बजे से भी लग सकता है, यानी कि जनरल शिफ्ट में, और नाइट शिफ्ट में भी जो है कि उसका ये लग सकता है। यानी कि ड्यूटी आपका जिस हिसाब से स्किल है आपका उस हिसाब से जो है कि आपको टाइमिंग मिलेगा। बाकी जो है कि 8 घंटा का ड्यूटी रहता है, 8 घंटा के बाद जो है कि आप लोगों को जो है कि ओवर टाइम मिलता है। तो ये ड्यूटी का कंडीशन खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट का कंडीशन है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों पेमेंट यहाँ पे इन हैंड यानी कि आपके हाथ में मिलेगा 15,300 रुपया। ठीक है, अगर ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का जो है कि दोस्तों जो हेल्पर है उसका ओवर टाइम मिलेगा आपको 140 रुपये घंटा, और जो पिकिंग पैकिंग करते हैं उसको मिलेगा 150, यानी कि 150 रुपये जो है कि घंटा मिलेगा। तो ये आपके जो है कि इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि आपका जो सैलरी आएगा 15,300 उसके अंदर में जो है कि दोस्तों ये इंक्लूड हो जाएगा। और जो पिकिंग में यानी कि अभी जो फर्स्ट टाइम आप लोग आएंगे, चाहे वो आप लोग जो है कि पिकिंग अगर आप लोगों ने कभी किया है किसी वेयर हाउस के अंदर में काम किया है, यहाँ आने के बाद अगर आप लोगों को जो है कि डायरेक्ट पिकिंग में डाल दिया है तो सैलरी आप लोगों का वही रहेगा, यानी कि 15,300 एक मंथ यहाँ पे आप लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि सुपरवाइज़र से या फिर जो है कि एचआर से बात करके आपका सैलरी जो है कि इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि सैलरी जो है कि आप लोगों का बढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया सैलरी के बारे में, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट लगे, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज जो है कि आप लोगों को फ़ोटो लगेगा। और जो है कि दोस्तों शू यानी कि जूता कंपलसरी है। और यहाँ जो रिलायंस ट्रेंड्स कंपनी है इसके अंदर में ब्रांडेड आइटम सारा रहता है अंदर के अंदर में। तो आप लोगों को जो पहने हुए हैं शर्ट जो है कि आपका फुल पैंट या टी शर्ट, शू या जो है कि जो सॉक्स है यानी कि मौजा, वो जो है कि आप लोगों का ब्रांडेड नहीं होना चाहिए, सब जो है कि लोकल कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि अंदर में सब कुछ मिलता है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। बाकी सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और यहाँ का जो एड्रेस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं अगर आप लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो आप लोगों को जो है कि SMBT रेलवे स्टेशन आना है, या फिर जो है कि आप लोगों को KSRCT रेलवे स्टेशन आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप लोगों को जो है कि दोस्तों बस लेना है तुमकुर के लिए। ठीक है, तुमकुर के लिए बस लेंगे तो तुमकुर जो है कि बस जाता नहीं है, यानी कि आप लोगों को जो है कि बेंगलोर से बस लेना है तुमकुर के लिए, KSRCT से या फिर जो है कि SMBT से, जहाँ से भी हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को आ जाना है मजेस्टिक भी जो है कि आप लोग आ सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि वो मैं आप लोगों को बता, आप चाहे बेंगलोर के अंदर में कहीं से भी हैं या फिर जो है कि बेंगलोर के बाहर से आ रहे हैं, आप चाहे SMBT आए या फिर जो है कि KSRCT आए, आप लोगों को मजेस्टिक आना है। मजेस्टिक में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को बस लेना है तुमकुर के लिए। ठीक है, तुमकुर आपको जाना नहीं है, वैसे जो वेयर हाउस है वो तुमकुर में ही पड़ता है, लेकिन आप लोग तुमकुर जो है कि वेयर हाउस से थोड़ा सा आगे है, तो आप लोगों को तुमकुर जाना नहीं है। बस यानी कि जो कंडक्टर होता है उसको बताना है आप लोगों को जो है कि दबासपेटी आप लोगों को उतरना है। ठीक है, दबासपेटी उतरने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कि आप लोगों को ऑटो वाला को जो है कि बात करना है। ऑटो वाला जो है कि 20 रुपये लेगा, आप लोगों को बोलेंगे कि रिलायंस कंपनी जाएंगे तो आप लोगों को जो है कि रिलायंस कंपनी में छोड़ देगा ला करके। और आपको ये भी बोलना है कि रिलायंस कंपनी में और जो है कि जो नया वाला पेट्रोल पंप बना है उसके पास, तो एग्जैक्ट आपको कंपनी के पास जो है कि ला करके छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हो गया जो है कि पूरा कंडीशन, और जो है कि एड्रेस वगैरह मैंने सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है।
बाकी जो इससे जो पहले जो वीडियो बनाया है मैं उसका जो है कि आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, यानी कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जो है कि जा करके देख सकते हैं, या नहीं तो हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले जो है कि वो वीडियो यहाँ पे मैंने जो है कि अपलोड किया हुआ है, और आप लोगों का जो है कि प्यार दुलार जो है कि हमें अच्छा मिल रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने अगर किसी से किसी भी तरह का कोई भी बात सुना है कि फ्रॉड होता है कंपनी के अंदर में, कंपनी जो है कि पेमेंट नहीं देता है, तो कंपनी का जो है कि रूल रेगुलेशन जो है अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों के साथ में जो है कि किसी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। और यहाँ पे फ्रॉड क्या होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रॉड होता नहीं है, लोग जो है कि गलत कर लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो जब आप यहाँ पे कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका जो है कि फॉर्म भरा जाता है, आपका आधार कार्ड नंबर डाला जाता है, मोबाइल नंबर डाला जाता है, आपका सिग्नेचर होता है, फॉर्म पर आपका फ़ोटो लगता है। बाकी दोस्तों वहाँ पे फॉर्म के अंदर में नीचे में जो है कि बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ होता है, जो है कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का क्या रूल है। तो दोस्तों यहाँ पे रूल क्या रहता है कि अगर आप लोगों को छुट्टी चाहिए, जैसे कि आज तारीख कितना है मैं बता देता हूँ, आज है 16 तारीख। आज मैं अगर ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ आज से, मैं अगर कंपनी के अंदर में रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर में, तो आज जो है कि हमने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। इस महीना जो है कि पूरा ड्यूटी करेंगे, यानी कि जो है कि 14 दिन पूरा ड्यूटी करेंगे, तो ये महीना कंप्लीट हो जाएगा, 7वां महीना। मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, तो यही समझना है आप लोगों को। तो ये 14 दिन पूरा काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा महीना आएगा 8वां महीना के 10 तारीख को आप लोगों को जो है कि पेमेंट यानी कि मिलेगा, ठीक है। ये पेमेंट जो है कि कब मिलेगा इसके बारे में भी बता दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे छुट्टी के लिए क्या है कि आप लोगों को जो है कि 26 ड्यूटी करना पड़ता है। 26 ड्यूटी का आप लोगों को 15,300 रुपये मिलता है, ठीक है। तो आप जो है कि महीने में यानी कि 30 दिन के अंदर में जो है कि 4 छुट्टी आप लोग कर सकते हैं। बाकी छुट्टी जो करेंगे आप लोग जो है कि वो HR को बता करके करेंगे, या जो आपका वेंडर होगा उससे बात करके जो है कि आप लोगों को छुट्टी करना है। बिना बताए आप लोग अगर छुट्टी करेंगे तो आप लोगों का पेमेंट होल्ड हो सकता है, या फिर जो है कि आपका जो है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप लोग रूल के खिलाफ जाते हैं तो आपको वेंडर को बताना पड़ेगा, या तो फिर जो है कि HR को बताना पड़ेगा। ये हो गया कंडीशन। बाकी जो है कि छुट्टी के लिए यानी कि अगर आप लोगों को यहाँ से जाना है, लीव लेना है, यानी कि आप लोगों को रिज़ाइन देना है, तो आप लोगों को जो है कि जो आपका वेंडर होगा जिसने आप लोगों को कंपनी में ज्वाइनिंग कराया है, ड्यूटी लगवाया है, उनसे बात करेंगे कि मुझे घर जाना है। तो यानी कि रेजिग्नेशन देने से पहले जो है कि आप लोगों को, अगर आपको जैसे कि चलिए मुझे अभी छुट्टी चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो आज 16 तारीख है, तो मुझे जो है कि आज अगर हम रेजिग्नेशन लेटर जो है कि कंपनी को देते हैं तो हमें 15 दिन के बाद जो है कि छुट्टी मिलेगा, ठीक है। यानी कि 15 दिन पहले ही आप लोगों को रेजिग्नेशन लेटर जो है कि वो फिल करके आप लोगों को कंपनी को देना पड़ता है। उस पर मोहर लगेगा आपका वेंडर का सिग्नेचर होगा, उसको ले जा करके जो है कि आप कंपनी में HR को देंगे, तब जा करके HR जो है कि उसको अप्रूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि रेजिग्नेशन देने से क्या होगा। जैसे कि इस महीना को मैं पूरा कंप्लीट काम कर लेता हूँ, पेमेंट जो है कि हमारा इस महीने का आ जाएगा। बाकी जो अभी 7वां महीना चल रहा है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 8वां महीना जो चलेगा, अगर उसमें हम जो है कि 5 तारीख तक काम कर लिए, ठीक है, और बिना रिज़ाइन दिए अगर हम घर चले जाते हैं तो 5 दिन का क्या होगा, यानी कि आपको तो पेमेंट तो 10 तारीख को मिलेगा, तो उससे पहले तो आप जा नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को जो है कि 10 रोज़ रुकना पड़ेगा। और अगर आप लोग बीच में छुट्टी मार लेते हैं तो आपका पेमेंट जो है कि होल्ड हो जाता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस महीने का जो है कि पैसा मुझे मिल जाएगा, यानी कि जो भी काम करेंगे 5 दिन 10 दिन, तो 1 तारीख को पेमेंट जो है कि हमारा जो कंपनी है रिलायंस ट्रेंड्स, वो क्या करता है कि पेमेंट जो है कि 1-2 तारीख को रिलीज़ कर देता है। बाकी वेंडर जो है कि पेमेंट को, यानी कि जो लेबर लोग जो काम करते हैं कंपनी के अंदर में, उसको तो मैनेज जो है कि वेंडर ही करता है। अगर आप लोग अपने हिसाब से करने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी किसी भी तरह से कभी भी जब भी दिल करेगा तब भी वो छुट्टी कर लेगा। तो अंदर में कंपनी में के अंदर में काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए, इसीलिए जो है कि वेंडर अपने हिसाब से जो है कि उसको मैनेज करता है। तो आप लोगों को जो है कि 10 तारीख को जो है कि पेमेंट आप लोगों के अकाउंट में आ जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो है कि पेमेंट ले करके घर जाएंगे, तो आप लोगों को 10 दिन काम करना होगा, और रिज़ाइन देने के बाद जो है कि आप लोगों को जो है कि घर जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो अगले महीने काम करेंगे, 10 दिन 15 दिन जो भी काम करेंगे, तो उस महीने के बाद जो है कि उसके अगले महीने में जो है कि आप लोगों का जो है कि पेमेंट जो है कि वो 10 तारीख को पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग बीच में काम छोड़ के जाते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो आपके पास जो है कि अकाउंट में नहीं डाला जाएगा, वो आपका जो है कि ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो
कंपनी नहीं डालेगा या तो फिर जो है कि वेंडर आपके अकाउंट में जो है कि पैसा नहीं डालेगा। तो ये रूल है, यानी कि जो रूल है, रूल को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड का यहाँ पे किसी तरह का कोई भी गुंजाइश नहीं है। लोग जो है कि फ्रॉड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है अगर किसी के साथ भी अगर फ्रॉड करता है तो वो कंपनी को ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएगा। लोग जो है कि अपने हिसाब से बता देते हैं कि जो है कि फ्रॉड करते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से चलेंगे, अपने कंडीशन से चलेंगे, कंपनी के हिसाब से चलेंगे, कंपनी के कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, तो आप लोगों के साथ में कभी भी कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आया हो, कोई बात आप लोग जो है कि नहीं समझ पाए हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जो है कि पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।